हर हर महादेव, जय शिव शंभू। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में हरिद्वार के बारे में बताया था, यहाँ के प्रमुख मंदिर तथा यहाँ पर पूजा पद्धति और कौन से घाट पर स्नान करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं, इसकी जानकारी दी थी। अब इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कभी भी हरिद्वार आते हैं तो हर जगह का, हर स्थान का अलग अलग पंडे होते हैं जिनके पास की आपका लेखा जोखा रखा होता है। आपके पूर्वजों में या आपके जानकारी में कोई भी यहाँ पर आता है, उसका ब्यौरा आप यहाँ देख सकते हैं तथा आपको भी अपना ब्यौरा यहाँ लिखाना चाहिए। कभी भी हरिद्वार आते हैं तो सबसे पहले ये पता करें कि आपके यहाँ का पंडा कौन है। यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पे 2500 पंडे इसी काम में लगे हुए हैं, जो कि आपके पोथी पत्रा लिखने का काम करते हैं। यहाँ पर 100 साल का रिकॉर्ड तो मुझको दिखाया, और आपके गांव क्षेत्र में कोई भी अगर हरिद्वार पहले आया है, उसका लेखा जोखा यहाँ मिलता है। यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की धर्मशालाओं में इनके निवास मिलेंगे, और आप वहाँ जाएं तो आपको हर काम विधिवत तरीके से कराते हैं। जैसे कि आपको पिंडदान कराना है, अस्थियां विसर्जन इत्यादि काम को ये पंडे द्वारा ही कराएं, क्योंकि जो भी आपके पुरोहित और पंडे होते हैं वो अपने विधि विधान से कराते हैं। तथा आपको वहाँ पे रुकने और की व्यवस्था फ्री होती है। यह है हर की पौड़ी। यह हर की पौड़ी है, और इसके ऊपर बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि यहाँ आए मर्यादा में आए। जैसा कि मैंने देखा, शैलेश मोहन जी जो कि उत्तराखंड, उत्तरांचल और पुरोहित हैं, और यहाँ पर पूरा यूपी और उत्तराखंड और बिहार के आपके पोथी पत्र रखे हुए हैं। ये देखिए पोथी, यहाँ पर आपको 100 साल का रिकॉर्ड मिल जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे कि मैंने जब इनसे पूछा कि आप इन सब चीज़ों के क्या चार्ज लेते हो या पैसे वैसे कितने लेते हो, तो उनका जवाब था कि जो जजमान उतना ही दें जितने में हमारा गुजारा चल सके, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, और हमारा तो ये पुश्ती दर पुश्ती काम चल रहा है। जब मैंने अपना पता किया तो हमें पता चला कि हमारा किसी और के पास में है। उन्होंने कहा कि आप दूसरे पंडा के पास जाइए। उन्होंने मुझे एड्रेस दिया, जो कि हमारे भदौरियों का विशेष माना जाता है। यहाँ पर एक धर्मशाला है जो कि मेन रोड, मनसा देवी वाली रोड पर है, ओम होटल के ठीक सामने। यह है नैनीताल भवन। यह नैनीताल भवन पतली सी गली है, ज़्यादा 10 कदम चलने पे ये धर्मशाला है। और यहाँ पर काशीराम जी भगत हैं, जिनके पुत्र हाँ, जो है सोमदत्त क्षेत्र जी बना हुआ हैं। है। उन्होंने कुछ जो विशेष क्षेत्र जानकारी जिसके दी। होगा वो क्षेत्र का जो है अपना भाई खाते में एंट्री भी वही करेगा, नाम लिखेगा। अपने पुरोहित के पास जाना भी चाहिए और अपनी वंशावली देखना चाहिए, तभी जो है पुरोहित में विश्वास करना चाहिए। और दूसरा जो है अम्मा पोरसा तोमरधार का इलाका में हमारे पास में है। हम लोग अपने इलाके के जजमानों को लेते हैं, दूसरे के जजमानों को लेते नहीं है। अच्छा, जैसे कोई अपने यहाँ पर एंट्री जब कोई भी आता है, चाहे गंगा स्नान के लिए आए, चाहे अन्य किसी कोई पितृ कार्य के लिए आता है, कोई अस्थि लेके आता है, तो अपने पुरोहित के यहाँ आना चाहिए। उसको भाई खाते में एंट्री करनी चाहिए, उसके बाद तब कार्य करना चाहिए। अच्छा, किसी की भी अस्थियां लाते तो उसकी पुरोहित के द्वारा ही करानी चाहिए। उसके पुरोहित के द्वारा ही कराना चाहिए। जिसकी जो जहाँ का भी है उसकी पुरोहित के यहाँ भाई खाता है, सबके यहाँ है। 2500 पंडा है हरिद्वार में, सबके अलग अलग इलाका है, और अपने इलाके का हर कोई जो है कोऑपरेट करता है। ये भदौरियों की बेसिकली बात करूं तो ये यहीं पे कौन सा स्थान है ये? नहीं, भद्रे के तो जो है हमारे पास तो आपके जो है बड़े गांव है, बड़े गांव के हैं, नावले के हैं, आप कोतर के हैं। ये जो है भदौरिया लोग हमारे पास आते हैं, और भी कई गांव के हैं। ऐसा कि नहीं कि भदौरिया हमारे पास ही है, भदौरिया जो और अन्य गांव जिसके पास हैं वो उसके हैं, हमारे ऐसा है।